नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। संघ प्रदेश दमन में आवारा पशुओं को लेकर प्रशासन द्वारा कदम उठाने की उठी लोक आवाज। वलसाड़ जिले के साथ संघ प्रदेश में मनाया गया भाजपा द्वारा ब्लैक दिवस को। वापी तहसील में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस को मनाया गया। अब समाचार विस्तार से। संघ प्रदेश दमन में घूमते आवारा पशुओं को लेकर वाहन चालक परेशान हो रहे हो, प्रशासन द्वारा योग्य कदम उठाने की उठी लोक आवाज। फिलहाल बारिश की मौसम की शुरुआत हुई हो, संघ प्रदेश दमन में बारिश के चलते कई बार पानी भर जाने के दृश्य दिखाई देते हैं, तो वहीं दूसरी ओर मार्गों पर अबोल पशुओं का जमावड़ा भी देखने को मिलता है। कई बार इन आवारा पशुओं की वजह से रात के दौरान या दिन में भी उन्हें बचाने के चक्कर में दुर्घटनाएं घटित होती रहती हैं। रास्तों पर घूमते ऐसे आवारा पशुओं के साथ होती दुर्घटनाओं में वाहन चालकों के साथ पशुओं को भी दुर्घटनाग्रस्त होते कई सारी समस्याएं भुगतनी पड़ती है। कई बार पशुओं की मौत भी हो जाती है, तो वहीं दुर्घटना में कई बार वाहन चालकों को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। तो इस समस्या को लेकर पहले जिस प्रकार से पशुओं को लेकर प्रशासन द्वारा कार्यवाही की गई थी, तो ऐसी कार्यवाही वापस की जाए तो आवारा पशुओं के चलते होती दुर्घटनाओं पर रोक लगाया जा सकता है, ताकि किसी मनुष्य या फिर पशुओं की जान को बचाया जा सके। तो मार्गों पर घूमते ऐसे आवारा पशुओं को लेकर प्रशासन द्वारा उन्हें सही सलामत जगह पर भेजा जाए, ऐसी फिलहाल तो लोगों में आवाज उठ रही है। वलसाड़ जिला भाजपा द्वारा 25 जून को भाजपा के कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर वापी में इमरजेंसी दिवस को काला दिन के तौर पर बताकर जताया गया विरोध। साल 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी घोषित कर समग्र देश को एक सलाखों में परिवर्तित किया था। उस वक्त कई सत्ता विरोध लोगों ने सलाखों के पीछे इकट्ठा होकर अपनी सत्ता बचाने का प्रयास किया था। तो वलसाड़ जिला भाजपा द्वारा आज के दिन को काले दिन के तौर पर मनाया गया। इस अवसर पर भाजपा द्वारा देश भर में कई सारे विरोध कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे। तो वलसाड़ जिले के वापी तहसील में भी भाजपा द्वारा इस दिन को काले दिन के तौर पर मनाया गया। सरदार चौक पर बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता एकत्रित हुए थे और काले दिन को मनाकर विरोध जताया था। पोस्टरों और बैनरों के साथ भाजपा के अग्रणियों और कार्यकर्ताओं द्वारा वापी के जाहिर रास्तों पर खड़े रहकर लोगों को भी इस दिन के बारे में बताया गया। वापी सहित जिला के सभी तहसीलों में इस प्रकार से भाजपा द्वारा कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। કે જે સમયે ઇન્દિરા ગાંધીને પોતાની સત્તા ટકાવવા માટે અને પોતાની કોંગ્રેસ પાર્ટીનું વજૂદ ટકાવી રાખવા માટે પૂરા દેશના જેટલા બી દેશભક્ત એને જેલમાં ઘસડી અને એના પર એટલો અત્યાચાર ગુજારવામાં આવેલો, એ જ રીતે મીડિયા હાઉસ પર બી અત્યાચાર થયેલો અને એ અત્યાચાર થકી પોતાની સરકાર અને પોતાની સત્તા ટકાવી રાખવા માટે જે કાળો કેર એણે જે 21 મહિના સુધી સતત 18 મહિનાથી 21 મહિના સુધી સતત જે કાળો કેર વર્તાવેલો, એ કાળો કેર અત્યારની પેઢીને ખબર નથી। એ અત્યારની પેઢીને જાણ કરવા માટે ફક્ત આ ભારતીય જનતા પાર્ટી આજનો દિવસ આ રીતે મનાવે છે। 25 જૂન 1975 ઇન્દિરા ગાંધીએ એ વખતે આખા ભારત દેશમાં ઇમરજન્સી નાખી દીધેલી હતી અને એ દિવસથી જ્યારે આખા ભારત દેશમાં કાળો દિવસ તરીકે ઓળખાય છે અને ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે 25 જૂનના દિવસે દરેકે દરેક શહેરમાં દરેક જિલ્લામાં દરેકે દરેક પોતાના મંડળમાં આ રીતે કાળો દિવસ તરીકે ઉજવવાનો એક માનવ સાંકળ રચીને
એ કોંગ્રેસને જે એ વખતે કટોકટી નાખેલી હતી એ વખોડવાનો કાર્યક્રમ બધા જ મારા કાર્યકર્તા મિત્રો સાથે વાપી શહેર ભાજપ તરફથી કરવામાં આવેલો હતો। दादरा नगर हवेली में भाजपा इमरजेंसी को याद कर ब्लैक डे मनाया गया। इस अवसर पर भाजपा द्वारा अटल भवन में पत्रकार परिषद का किया गया था आयोजन। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में भाजपा इमरजेंसी को याद कर ब्लैक डे के तौर पर मनाया गया। दादरा नगर हवेली में भाजपा इमरजेंसी के 47वीं सालगिरह को ब्लैक डे के तौर पर मनाया गया। भाजपा द्वारा इस अवसर पर अटल भवन में पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था। पत्रकार परिषद में कहा गया कि 25 जून 1975 के देश के काले दिन के तौर पर मनाया जाता है। इंदिरा गांधी देश में इमरजेंसी लगाकर लोकशाही की हत्या की थी। इमरजेंसी के 22 महीने में इंदिरा ने जुल्म सितम की हद बिताई थी, तो लोगों द्वारा इमरजेंसी को याद कर कांग्रेस राज के सामने नाराजगी व्यक्त की थी। पत्रकार परिषद में सिलवासा जिला भाजपा अध्यक्ष अजय भाई देसाई, एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष महेश अगारिया, मीडिया संयोजक धर्मेश पंड्या ने बताया कि सुबह किलवनी नाका और खानवेल में भाजपा द्वारा प्रदर्शन कर ब्लैक डे को मनाया गया था। कि 25 जून भारतीय जनता पार्टी समग्र देश के अंदर लोकतंत्र की जिस तरह से हत्या हुई थी उसके उपलक्ष्य में काला दिन का आज आयोजन किया गया है और समग्र देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का हर एक जिले के अंदर इस काले दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम हो रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस काले दिवस के निमित्त आज एक हमने सेमिनार भी किया, साथ में अटल भवन पर सिलवासा जिले का कार्यक्रम हुआ और एक खानवेल जिले का भी कार्यक्रम हमने आयोजन किया। साथ साथ में दमन और दीव की बात करें तो दमन के अंदर भी एक बहुत खूबसूरत कार्यक्रम हुआ और दमन के सभी कार्यकर्ता इसके अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। दमन के अंदर ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जहां प्रदेश अध्यक्ष जी ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को उद्बोधित किया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 25 जून 1975 के दिन हमारे ऊपर इमरजेंसी थोप दी गई थी और लगा दी गई थी। उसका मेन कारण सबको हम सब अगर नहीं जानते हैं तो आज मैं आपको उसको विस्तृत बात करने की कोशिश करूंगा। 25 जून इमरजेंसी जो डिक्लेयर हुई थी उससे पहले 1971 के अंदर देश में चुनाव हुआ था और उस चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी के जो वड़ा प्रधान के उम्मीदवार थे, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार से आदरणीय इंदिरा गांधी जी पूर्ण बहुमत से उस चुनाव जीती थी। उस चुनाव के खिलाफ हमारे राजनारायण जी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर एक पिटीशन फाइल की थी और उसका जजमेंट 12 तारीख को जजमेंट आया था हाईकोर्ट का और उसके अंदर कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रशासनिक मशीनरी और भ्रष्टाचार करके उस चुनाव जीता था, उसको आदरणीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मान्य रखा था और उस केस के अंदर जजमेंट जो दिया था उसके अंदर इंदिरा गांधी जी का जो संसद पद था उन्होंने खारिज किया था। और उसके तुरंत बाद इंदिरा गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनकी पिटीशन दाखिल करी और सुप्रीम कोर्ट ने भी 24 तारीख को जजमेंट देकर और कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो जजमेंट था वह जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने भी माना और उसके अंदर जो कंडक्ट उनका जो था वो सही ठहराया था। कुल मिलाकर बात यह थी कि 24 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आता है और 25 तारीख को सुबह इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है मित्रों। और इस इमरजेंसी के दौरान भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व में जनसंघ था, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी, अडवाणी जी, अनेक लाखों कार्यकर्ता लोगों को, जनसंघ के कार्यकर्ताओं को जेल में बंद कर दिया था और अफरा तफरी का माहौल यहाँ पे उस जमाने में क्रिएट हुआ था। हम सब उस जमाने में बहुत छोटे थे, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग करके चुनाव जीता था, उसका परिणाम ही
इमरजेंसी ठोक के पूरे देश में अराजकता का माहौल पैदा हो गया था। उस जमाने में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं थी, लेकिन प्रिंट मीडिया के ऊपर भी उन्होंने अखबारों के जितने भी अखबार थे उनके ऊपर बैन लगा दिया था। कोई आदमी मीटिंग नहीं कर सकता, कोई आदमी कोई बात नहीं कर सकता, अपनी बात नहीं रख सकता, और जितने भी नेता थे वो सबको जेल में डालने का काम इस कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया था। हमारे आदरणीय पूर्व अध्यक्ष दिग्विजय सिंह परमार जी ने इमरजेंसी के बारे में बहुत सारी बातें बताई है। मैं कुछ बिंदु उसमें जोड़ना चाहूँगा। हम जाएंगे आज़ादी की लड़ाई। आज़ादी की लड़ाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने नहीं लड़ी थी, लेकिन एक परिवारवादी पार्टी के तौर पर कांग्रेस ने अपनी मनमानी चलाई। इसका उत्कृष्ट उदाहरण ये 1975 की ये जो इमरजेंसी हम पे थोपी गई थी हमारे पूर्वजों के ऊपर, ये उसका उत्कृष्ट उदाहरण है। एक निरंकुश सत्ता जो कांग्रेस पार्टी को मिल गई, जब सिर्फ नेहरू जी रह गए, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का आज़ादी के तुरंत बाद देहांत हो गया था। सरदार पटेल जो कि आज़ाद भारत के शिल्पकार थे, उनका भी 2 साल में ही निधन हो गया था। इसके पश्चात नेहरू जी को निरंकुश सत्ता मिल गई, अपनी मनमानी से उन्होंने सरकार चलाई और उन्होंने अपनी यही चीज़ों को पारिवारिक पार्टी ने इंदिरा गांधी जी के तौर पे एक फिर से प्रधानमंत्री अपने ऊपर भ्रष्ट सरकार वाली कांग्रेस हमें मिल गई, थोप दी गई। 1971 का जो युद्ध हुआ, इनके पश्चात इनको लगा कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, बराबर है। यही चीज़ को लेके जब इन्होंने भ्रष्ट तरीके से सांसद पद लिया, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो बिंदुओं पे उनका सांसद पद रद्द किया, तो कांग्रेस पार्टी का नैतिक अधिकार तो है ही नहीं। आज जब ये झंडा लेके जब ईडी की ऑफिस में जाते हैं, तब जोर शोर से बताते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। भाई, आपको कोई नैतिक अधिकार है ही नहीं, क्योंकि आपने तो लोकतंत्र का हनन किया था, लोगों को जेल में डाला था। जहाँ देखो वहाँ से आपने नसबंदी करी थी, गोलियां मारी थी। 84 के दंगे लोग भूले नहीं है। आपकी भ्रष्ट सरकार, मतलब 57 साल में 2004 से 2014 तक जो माँ बेटे की सरकार थी, उन्होंने भ्रष्टाचार की तमाम हदें पार कर ली थी। तो एक परिवार को निरंकुश सत्ता देने का खामियाजा देश ने भुगता है। तो ये डिफरेंस लोगों को पता होना चाहिए। हम क्यों याद करते हैं इस काले दिवस को, कि लोकतंत्र की हत्या इन्होंने जो की थी, वो इतिहास लोगों ने भूलना नहीं चाहिए। इन्होंने सनातन भारत का सनातन इतिहास को मिटाने की भी कोशिश करी है। ये लोगों को जानना आज के दौर में और आज की पीढ़ी में जानना अति आवश्यक है। वापी शहर युवा भाजपा द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के अवसर पर लायंस ब्लड बैंक में मेगा रक्तदान कैंप का किया गया था आयोजन। वापी शहर युवा भाजपा द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की याद में बलिदान दिवस के अवसर पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के अवसर पर भाजपा द्वारा कई सारे सेवा के कार्य भी किए गए थे। वापी शहर युवा भाजपा द्वारा बलिदान दिवस के अवसर पर मेगा रक्तदान कैंप का आयोजन लायंस ब्लड बैंक में किया गया था, जिसमें भाजपा के अग्रगणी और कार्यकर्ताओं ने भी रक्तदान किया था। इस अवसर पर शहर भाजपा के अग्रणियों और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे थे। ओके, આજરોજ 25 જૂન બલિદાન દિવસ નિમિત્તે આજે બ્લડ ડોનેશન કેમ્પનું વાપી શહેર યુવા ભાજપ દ્વારા આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। એમાં આપણા ગુજરાત કેબિનેટ મિનિસ્ટર શ્રી કનુભાઈ દેસાઈના હસ્તે સવારે 7 વાગે દીપ પ્રાગટ્ય કરી બ્લડ ડોનેશનનો અમે આરંભ કર્યો હતો। આજરોજ બ્લડ ડોનેશન કેમ્પમાં અમે 200 જેટલી બોટલ ભેગી કરવાનો લક્ષ્યાંક છે, જે આપણા વાપીના નિવાસીઓ માટે મદદરૂપ નીવડે। આપનું નામ લખો। હું મનીષ દેસાઈ, વાપી શહેર યુવા ભાજપ પ્રમુખ। ડોનેશન વિશે આટલું બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ જે અમે બલિદાન દિવસ નિમિત્તે અમે જે દર વર્ષે અમારી ભારતીય જનતા યુવા મોરચા દ્વારા જે પ્રથા રહી છે, અમે દર વર્ષે બ્લડ ડોનેશન કેમ્પનું આયોજન અહીંયા કરીએ છીએ। અને આજનું આ બ્લડ ડોનેશન કેમ્પનું ટોટલ ટાર્ગેટ અમારો 200નો છે અને વાપી શહેર તથા વાપી નોટિફાઈડ યુવા મોરચા દ્વારા આ બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ રાખેલ છે।
संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा में टॉपर रही छात्रों का प्रभात स्कॉलर एकेडमी द्वारा किया गया सम्मान। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में प्रभात स्कॉलर एकेडमी द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा में दादरा नगर हवेली टॉप 3 में आए हुए अपने छात्रों का प्रोत्साहन बढ़ाने हेतु प्रोत्साहन सह सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। प्रभात स्कॉलर एकेडमी के चेयरमैन मोहसिन बलसारा ने तीनों छात्रों को नगद रुपए के साथ पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया था। इस अवसर पर तीनों छात्रों के अभिभावकों को भी प्रभात स्कॉलर एकेडमी द्वारा अभिनंदन किया गया। 12वीं में विज्ञान प्रवाह में दादरा नगर हवेली के टॉपर यानी प्रथम स्थान पर आए विनीत कड़ू को रुपये 21,000 और कक्षा 10वीं में सेकंड थर्ड आए क्रमशः तबस्सुम और शबाना अंसारी को 5-5 हज़ार के नगद इनाम देकर सम्मानित किया गया। तीनों छात्रों ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता एवं स्कूल के टीचरों के साथ अच्छी पढ़ाई को दिया था। स्कूल मैनेजमेंट के सुमनो सिंह ने बताया कि प्रभात स्कॉलर एकेडमी अपने चेयरमैन मोहसिन बलसारा के मार्गदर्शन में अच्छी शिक्षा के साथ छात्रों का बहुमुखी विकास करने के लिए कटिबद्ध है। और ये सब स्कूल और पेरेंट्स को जिस पॉसिबल हुआ है उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और आगे भी करते रहेंगे। स्कूल ने भी कोरोना के इस टाइम में सपोर्ट किया और हेल्प किया। आगे CSIT लेना चाहता हूँ और इस साल मैंने दूसरे में सेकेंड यूनिट टॉप किया है और आई वाज वेरी हैप्पी एंड आई रियली वांट टू थैंक गॉड एंड ऑल माय टीचर्स, स्कूल टीचर्स एंड कोचिंग इंस्टीट्यूट टीचर्स for helping me out throughout the year, and for my future I want to go into the medical field, so let's hope for the best. जी मुझे बहुत ज़्यादा ही खुशी हो रही है क्योंकि ये तीनों बच्चे जो 12th के बच्चा विनीत वो तो DNH टॉपर बना है और वो जूनियर KG से यहाँ पढ़ाई कर रहा है, और जो मेरे 10th के जो सेकंड और थर्ड टॉपर बने हैं तबस्सुम और शबाना वो भी यहाँ से जूनियर KG मीन्स शुरू से ही उनकी पढ़ाई जो है बेस जो है प्रभात में ही बना है। और आज जो ये लोग बने हैं इन्होंने बाकी बहुत सारे बच्चों को जो यहाँ पढ़ रहे हैं उनको सबको उन्होंने ये प्रोत्साहन दिया है कि हम भी ये कर सकते हैं। तो इसीलिए ये स्कूल के लिए उनके पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट है और हम बहुत खुश हैं कि आज बच्चे इस मकाम पे पहुँचे हैं और हम उनको ढेर सारे आशीर्वाद देते हैं कि आगे जाके भी वो खूब सारा नाम कमाए और हमेशा प्रभात को अपने सिलवासा को खूब ऊंचाई तक लेके जाए। और मैं ऐड करना चाहती हूँ कि ये हमारे मैनेजमेंट और हमारे डायरेक्टर चेयरमैन मिस्टर मोहसिन बलसारा सर के बिना ये कभी भी पॉसिबल हो ही नहीं सकता था, क्योंकि उनकी गाइडेंस ही है जिसमें मैं हेडमिस्ट्रेस हूँ और मेरे सारे टीचर्स उनके निर्देशन में यहाँ तक पहुँच पाए हैं। और बच्चों को भी जो उन्होंने डिसिप्लिन बोलिए या पढ़ाई में एक एक चीज़, चाहे वो स्मार्ट बोर्ड बोलिए चाहे वो लाइब्रेरी बोलिए, हर एक चीज़ की सुविधा कभी हम सर के पास कोई भी चीज़ को लेके गए हैं उन्होंने कभी ना नहीं बोला है। अगर बच्चों के हित में वो चीज़ है तो वो हमेशा उन्होंने प्रोवाइड किया है और वो सारे बच्चों ने देखा है, सारे पेरेंट्स ने देखा है, शायद मुझे बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इसीलिए हम लोग पूरे स्कूल की तरफ से एक बार हमारे चेयरमैन साहब मिस्टर मोहसिन बलसारा को बहुत सारा धन्यवाद देना चाहते हैं। मैं मोहसिन बलसारा, डायरेक्टर चेयरमैन ऑफ प्रभात स्कॉलर एकेडमी। हमारा जो स्टूडेंट है 12th साइंस का यूपी टॉपर है और DNH टॉपर है और यूपी के अंदर सेकेंड आया है। हमारे स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से आई एम गिविंग है 21,000 रुपीज़। ये जुरिडिक्शन के अंदर हमारी स्कूल पहली थी तो सेकेंड डे से ही ऑनलाइन मोबाइल के ऊपर व्हाट्सएप के ज़रिए हमारा प्राइवेट जो पोर्टल भी है उसके ज़रिए भी हमने लेसन स्टार्ट कर दिया था। पुलिस का इतना बंदोबस्त होने के बावजूद भी हमारे टीचर्स रिस्क लेके आते थे और रेगुलर सब पीरियड के क्लासेस चलाते थे। और 2 साल की ऑनलाइन क्लासेस चलने के बावजूद भी बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, एवरेज परफॉर्मेंस दिया,
नो डाउट थोड़े बच्चे भी लेजी हो गए थे हमारे उनकी तरफ से, लेकिन जो जो जिसको एक्सेल करना था उन्होंने एक्सेल किया। यस, प्रोत्साहन मिले, दूसरे बच्चे भी देखे, जो छोटी क्लासेस के हैं वो लोग भी देखेंगे कि स्कूल इतना अच्छा उनको सेलिब्रेट करते हैं और बैकिंग देते हैं, एवरीथिंग लाइक यू नो दे शुड टेक दिस एज अ मॉडल बूस्टर फॉर देम। समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। संघ प्रदेश दमन में आवारा पशुओं को लेकर प्रशासन द्वारा कदम उठाने की उठी लोक आवाज। वलसाड़ जिले के साथ संघ प्रदेश में मनाया गया भाजपा द्वारा ब्लैक दिवस को। वापी तहसील में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस को मनाया गया। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज के समाचार। नए समाचार नई घटनाओं के साथ देखते रहिए दमन न्यूज।